लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के नियम, घर्षण के नियम, घर्षण गुणांक, घर्षण के प्रकार, घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया। अब हम लोग घर्षण बल निकालेंगे कि किसी वस्तु पे अगर घर्षण लगा है तो उसको हमें मूव कराने के लिए गतिमान अवस्था में लाने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा। तो वो बल आज हम लोग बल कैलकुलेट करेंगे। बल कैसे निकालेंगे, दो तरह से लगाएंगे। दो कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए कोई प्लेन पे कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर हम बल क्षैतिज लगाते हैं, इसका भार W नीचे की तरफ होगा, प्रतिक्रिया ऊपर की ओर होगी और अभिलंब प्रतिक्रिया होगी। इधर हम P बल लगाएंगे तो घर्षण बल की दिशा इधर होगी F। ये घर्षण बल है, घर्षण बल ये है वेट और ये अभिलंब प्रतिक्रिया। अब यदि F क्या है, F अगर घर्षण बल है, P बल है, W वस्तु का भार है, R अभिलंब प्रतिक्रिया है, अभिलंब प्रतिक्रिया है, तो इस कंडीशन में F बराबर P, घर्षण बल जितना हम P बल लगाएंगे उतना F कार्य करेगा। P बराबर F और W बराबर R। तो घर्षण गुणांक म्यू बराबर हम जानते हैं कि F बराबर म्यू F बराबर म्यू आर, F बराबर म्यू आर, घर्षण बल बराबर म्यू आर। म्यू होता है घर्षण गुणांक, म्यू होता है घर्षण गुणांक, म्यू बराबर घर्षण गुणांक, F बराबर म्यू आर। तो ये घर्षण बल है, घर्षण बल और बल दोनों बराबर होगा। तो हमें अगर वस्तु को गतिमान अवस्था में लाना है तो बल कितना लगाना पड़ेगा, यानी P बल लगाना पड़ेगा। P बराबर म्यू आर, R ही W होता है। तो ये हो जाएगा आवश्यक बल, वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने के लिए आवश्यक बल, वस्तु को गति कराने के लिए आवश्यक बल, ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन एक होगी इसमें, ये वस्तु तो क्षैतिज इस वस्तु पे बल क्षैतिज दिशा में लगा है। अब अगर हम वस्तु पे बल थोड़ा इंक्लाइंड लगाते हैं, मतलब वस्तु ऐसे रखी हुई है, इस पर बल हम इस तरह से लगाएं, वस्तु का भार इधर होगा W, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R इधर होगी, इधर घर्षण बल F होगा और हम जो बल लगा रहे हैं वो क्षैतिज ना होके हम इंक्लाइंड कंडीशन में लगा रहे हैं। इधर हम P लगा रहे हैं बल,
बल P इधर लगेगा और ये थीटा कोण पर बल P लगा हुआ है, थीटा कोण पर बल P लगा हुआ है। तो इस बल को वियोजित करेंगे। बल के दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्व। क्षैतिज दिशा में जो बल होगा, चूंकि कोण से लगा हुआ बल है इसलिए ये हो जाएगा P cos थीटा, और जो ऊर्ध्व घटक है वो हो जाएगा P sin थीटा। इधर F है, इधर P है, इधर W है। F बराबर घर्षण बल, P है बल, R है अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया, W वस्तु का भार, तो संतुलन की अवस्था है ये। संतुलन की अवस्था में बलों क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी अगर हम F इधर है और P cos थीटा उस साइड में है तो माइनस ये बल ऋणात्मक होगा, तो F प्लस माइनस P cos थीटा। तो हम इसको सीधे माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये माइनस में होगा, ये इधर लग रहा है, ये बल इधर, इसकी विपरीत दिशा है, दिशा विपरीत है दोनों की, तो एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। F माइनस P cos थीटा बराबर 0। तो F बराबर हो जाएगा P cos थीटा को हम उस साइड ले जाएंगे तो P cos थीटा। अब बलों का ये तो क्षैतिज बलों का बीजगणितीय योग है। ये क्षैतिज बल है। अब ऊर्ध्वाधर बल जो है उनका भी बीजगणितीय योग 0 होगा। तो ऊर्ध्वाधर बल एक तो लग रहा है R प्लस P sin थीटा। R और P sin थीटा एक ही दिशा में लग रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। R प्लस P sin थीटा, W चूंकि विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस W इज इक्वल टू 0। R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R बराबर हो जाएगा, इस सारे फैक्टर्स को हम उस साइड ले जाएंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे, W को भी उधर ले जाएंगे, तो W माइनस में है तो W प्लस में हो जाएगा। P sin थीटा जब प्लस में तो ले जाके P sin थीटा माइनस में, माइनस P sin थीटा। F और R की वैल्यू मिल गई। F को हम इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, R को इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। अब हम जानते हैं कि F बराबर म्यू आर, जहां R है घर्षण गुणांक, म्यू है घर्षण गुणांक, F की वैल्यू रख देते हैं P cos थीटा बराबर म्यू, तो अपनी जगह पर R की वैल्यू रख देते हैं W माइनस P sin थीटा, म्यू का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू W माइनस
म्यू पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। अब p की वैल्यू निकालना है हमको। p इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू पी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पे इसको अगर पक्षांतर कर लें तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये स्टेप ऐसे कर देते हैं, इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। इसको p cos थीटा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस म्यू p साइन थीटा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। यहाँ पे p कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, p कॉमन ले लेंगे, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। p की वैल्यू निकालना है बल, तो p बराबर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू अपान cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आवश्यक बल होगा किसी वस्तु को गतिमान कंडीशन में लाने के लिए, इतना बल लगाना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अभ्यास प्रश्नावली का न्यूमेरिकल। अभी क्वेश्चन नंबर है, अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि घर्षण बल एफ आर का मान 60 न्यूटन है। घर्षण बल एफ दिया हुआ है, घर्षण बल एफ बराबर 60 न्यूटन, घर्षण बल 60 न्यूटन, घर्षण गुणांक 0.032, म्यू दिया हुआ है, म्यू दिया है 0.032, 0.032। तो अभिलंब प्रतिक्रिया आर निकालना है, अभिलंब प्रतिक्रिया आर निकालना है हमको। क्वेश्चन नंबर है 15, क्वेश्चन नंबर 15। तो F बराबर म्यू आर हम जानते हैं, F बराबर म्यू आर होता है, क्योंकि बल F, घर्षण बल F दिया हुआ है कितना 60 न्यूटन, म्यू दिया हुआ है 0.032 और इंटू आर हमको निकालना है। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 60 अपान 0.032, पॉइंट हटाना है तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 3 जीरो पर बढ़ा देंगे, यानी ये 1 2 3 बटे 32 इक्वल टू आर हो जाएगा। इसको काट देंगे, 4 से 4 एक कम 4, 2 6 20, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20 और 3 जीरो, 1 2 3 और 4 अठे 32, ये कट गया, 4 8 से कट जाएंगे, 8 एक कम 8, 8 एक कम 1, इधर काटते हैं, 15 डबल ट्रिपल 0 अपान 8 इक्वल टू आर, 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, 8 7 15 70, 8 टाइम 64, 64 6 70 60, 8 सते 56, 4 60 40, 8 5 40, कट गया, 1875 बराबर आर, यानी आर बराबर आ गया 1875 न्यूटन। क्या दे रहा है 1875 न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एफ दिया हुआ 60 न्यूटन, म्यू दिया हुआ है 0.032, आर निकालना है हमको। हमको फार्मूला पता है, एफ बराबर म्यू आर,
एफ की वैल्यू रख दिया 60 न्यूटन, म्यू की वैल्यू रख दिया है 0.032 और आर चूंकि हमको निकालना है तो आर बराबर 0.032 को हम इस साइड लाएंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में हो जाएगा तो 60 अपान ये हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा देंगे ऊपर तो ये डेसिमल हट जाएगा। इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 दूनी हाँ 4 8 32 और 4 से इसको काटेंगे तो 15,000 ही आ जाएगा। फिर 15,000 बटे 8 बचता है, इसको फिर 8 से काट देंगे, 8 से इतनी बार 1875 बार जाएगा तो ये भी कट जाएगा तो 1875 आर की वैल्यू आ जाती है, यानी आर बराबर 1875 न्यूटन हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 है 70 केजी का भार, W बराबर 70 केजी, 70 केजी, W 70 केजी सतह पर रखा हुआ, यदि उसे खिसकाने के लिए 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है। P बराबर है 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो घर्षण गुणांक क्या होगा, म्यू निकालना है, म्यू का मान निकालना है। 70 केजी का भार है, एक्चुअली 70 केजी ये द्रव्यमान है, यम है, 70 केजी द्रव्यमान है, इसको यम है। अब हमें म्यू निकालना है, F बराबर म्यू आर, F बराबर म्यू आर होता है और तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा F बाई आर, आर होता है W, आर बराबर होता है W तो F अपान W और W बराबर होता है mg, F अपान mg, m है द्रव्यमान इतना, m और g होता है, g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये नहीं तो F बराबर है, हमको निकालना है क्या, म्यू निकालना है। F दिया हुआ है, P और F बराबर होता है, F के बराबर P होता है तो F की वैल्यू रख दिया 60 न्यूटन, M की वैल्यू 70 इंटू G की वैल्यू है 10, काट देंगे, ये जीरो कट जाएगा इससे, 6/70, 6 में 70 से भाग देंगे, 0.000 7 7 7 7 8 56 7 9 7 8 अगर 8 बार ले जाएंगे, 8 0 8 7 56, इधर 0, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, दशमलव खिलाए हो, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, 7 5 35, अगर 5 बार ले जाएं, 5 0 5 7 35, 0.085 आ जाएगा म्यू की वैल्यू, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है। क्वेश्चन कहता है एक लकड़ी का ब्लॉक का भार 100 किग्रा है, W भार, W बराबर होता है 100 केजी है, यहाँ पर W 100 केजी। फिर यदि इसके ग्राउंड के बीच घर्षण गुणांक 0.3 है, म्यू दिया हुआ है 0.3, तो ब्लॉक को घुमाने के लिए अपेक्षित बल का मान, बल हमको F निकालना है, P निकालना है, हमको बल P निकालना है। हम जानते हैं F बराबर म्यू आर होता है, F की वैल्यू ही P के बराबर होती है, यानी P बराबर म्यू आर और R W होता है,
ये W ही R है और P F है, यानी अब हम सीधे यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। F बराबर म्यू आर, F निकालना है, म्यू दिया है 0.3 इंटू आर दिया हुआ है 100 kg, 100 में 3 से गुणा करेंगे 300, एक डिजिट के बाद इतना लगा देंगे दशमलव, तो F बराबर 30 म्यू 30 किग्रा भार घुमाने के लिए F लगेगा 30 किग्रा, F का मान आ गया 30 kg भार। ये आंसर